हेलो फ्रेंड, नमस्कार। गौरव मैथ में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी, जो कि हिंदी में चित्रों का क्रिया यानी कि सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। तो क्रिया का मतलब क्या होता है? कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर बांटते हैं। तो सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होती हैं? वे क्रिया जिनके साथ कर्म आता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में वे क्रिया जिनके साथ कर्म ना आए उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक में कर्म, इसमें भी कर्म दिया है, और अकर्मक में कर्म इसमें भी दिया है। तो सा का भावार्थ क्या होता है? साथ, वे क्रिया जिनके साथ में क्या हो? कर्म हो। और आ का भावार्थ क्या होता है? नहीं। वे क्रिया जिनके साथ कर्म नहीं हो, वे अकर्मक क्रिया होती हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन क्या हो गया? संज्ञा। मोहन क्या हुआ? संज्ञा। पुस्तक पढ़ता है, तो जो पढ़ता वो क्या होगी? क्रिया। वो क्या होगी? क्रिया। और पुस्तक क्या हुआ? कर्म। तो फ्रेंड, वे क्रिया जिनके साथ में कर्म आता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या बनाया? कर्म आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल में सुमन फल खाती है, तो जो सुमन है वो क्या होगी? संज्ञा। तो सुमन संज्ञा हो गया, और फल खाती है ये होगी क्रिया, और फल क्या हो गया? कर्म, क्योंकि फल कर्म। तो फ्रेंड, संज्ञा के साथ में क्या आ गया? कर्म आ गया, तो क्या होगा? सकर्मक क्रिया। जैसे विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं, विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो विद्यार्थी क्या हो गया? संज्ञा। पढ़ते हैं तो ये क्या हो गया? क्रिया, और अंग्रेजी यानी कर्म। तो ये फ्रेंड क्या होगा? सकर्मक क्रिया। इसके अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल, राजू रोता है, तो राजू क्या है? संज्ञा। तो राजू हो गया आपका संज्ञा, रोता तो रोता क्या हो गया? क्रिया। तो अकर्मक क्रिया वे होते हैं जिनके साथ में कर्म नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड, राजू रोता तो इसमें कर्म तो है नहीं, तो क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। सेकेंड एग्जाम्पल, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी क्या हो गया आपका? संज्ञा। पक्षी हो गया संज्ञा। उड़ते हैं तो ये क्या हुआ फ्रेंड? क्रिया। आकाश में, तो फ्रेंड ये कर्म नहीं है, क्योंकि क्या है? संबोधन में या पर। तो आकाश में क्या होगा? क्या होगा? अधिकरण। तो अधिकरण क्या हो गया आपका? में या पर। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, तो शिक्षक हो गया संज्ञा, पढ़ाता है यानी क्रिया, विद्यार्थी को, तो ये फ्रेंड ये क्या है आपका? कारक चिन्ह का, की, को, तो ये फ्रेंड क्या हो गया? संबंध। क्या हो गया? संबंध। तो फ्रेंड ये क्या हो गया? तो ये आपका अकर्मक क्रिया होगी। इसके बाद चलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे के कार्य करने की प्रेरणा हो, तो फ्रेंड उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो आपको जैसे मूल धातु प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। मूल धातु जैसे मैंने लिख दिया कर, तो जो कर का प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? प्रथम तो आना लगे, क्या लगेगा? आने दी, कर का कराना, क्योंकि इसमें आना शब्द आना चाहिए। देखो आ और इसमें ना आ रहा, तो इसमें क्या आना चाहिए? ना। तो क्या होगी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या आना चाहिए? वाना। क्या आना चाहिए? वाना। तो आप लोग इस टिक से पहचानोगे कि आना और वाना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आना होना चाहिए और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में वाना होना चाहिए, तो करवाना। इसके बाद सुन, तो ये हो गया आपका मूल धातु, तो सुन जो कि आपकी मूल धातु होगी, तो सुनाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया सुनवाना। इसके बाद मूल धातु दौड़, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? दौड़ाना,
प्रणनार्थक क्रिया होगी दौड़वाना। इसके बाद चलते हैं कुछ क्वेश्चन पर, जो कि हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से आकर्मक क्रिया कौन सी है। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया था आकर्मक यानी कि इसमें कर्म है और आ का भावार्थ अर्थ क्या होता है, नहीं, यानी कि वे क्रिया जिनमें कर्म ना हो उससे आकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए शिशु सो रहा है, ऑप्शन नंबर बी राम पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन सी सीता गीत गाती है, ऑप्शन डी राजू शराब पीता है। तो शिशु सो रहा है तो शिशु क्या हो गया, संज्ञा, शिशु आपका हो गया संज्ञा, सो रहा तो ये क्या होगी, क्रिया। तो इसमें फ्रेंड शिशु सो रहा है तो इस वाक्य में कर्म तो है नहीं, तो ये फ्रेंड क्या होगा, अकर्मक क्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी में, राम पुस्तक पढ़ता है तो राम हो गया संज्ञा, पढ़ता है तो ये आपकी होगी क्रिया, पुस्तक तो ये आपका हो गया क्या, कर्म। तो ये फ्रेंड सकर्मक क्रिया है। नंबर सी में, तो सीता गीत गाती तो सीता क्या हो गया, संज्ञा, गाती क्रिया, गीत कर्म, तो ये भी सकर्मक क्रिया होगी। डी नंबर चलते हैं, राजू शराब पीता है तो राजू हो गया आपका संज्ञा, पीता है तो क्रिया होगी, शराब यानी ये क्या होगी, कर्म, तो ये सकर्मक क्रिया है। तो फिर अकर्मक क्रिया कौन सी है, शिशु सो रहा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले में, दौड़ाना अकर्मक क्रिया में प्रणनार्थक क्रिया क्या होगी। तो प्रणनार्थक क्रिया की इसमें ना तो प्रथम लिखा है ना तो द्वितीय लिखा है। तो अगर ऑप्शन में अगर मूल धातु के अंत में वाना आए या आना आए तो वो फ्रेंड क्या होगा, प्रणनार्थक क्रिया होगी, क्योंकि ना तो प्रथम लिखा ना तो द्वितीय लिखा है। तो ऑप्शन चलते हैं ए में, दौड़ वाना क्या होगा इसमें, सॉरी दौड़ वाना, ऑप्शन बी रुकना, ऑप्शन सी दौड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर दौड़वाना जो कि ऑप्शन नंबर ए कर, इसमें क्या आ रहा, आना आ रहा, यानी कि बड़ा की मात्रा और ना, तो क्या होगी, प्रणनार्थक क्रिया होगी। मैंने आपको बताया था या फिर वाना है या फिर आना है, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया है कि प्रथम प्रणनार्थक क्रिया बताओ कि द्वितीय प्रणनार्थक क्रिया बताओ। क्वेश्चन चलते हैं अगले में, निम्न में से कौन सी आकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन ए मैं दुख भूल गया, ऑप्शन बी वह बोलता है, ऑप्शन सी वह मंत्र बोलता है, ऑप्शन डी मैं हाथ खुजलाता हूँ। तो मैं दुख भूल गया तो मैं क्या हो गया, संज्ञा, भूल गया तो ये फ्रेंड क्रिया हो गई, क्या भूला तो दुख, जो कि क्या है, जो कि ये कर्म होगा। इसके बाद वह बोलता है तो वह क्या हो गया आपका, संज्ञा, बोलता यानी कि एक आपकी होगी क्रिया। वह मंत्र बोलता है तो वह हो गया आपका संज्ञा, बोलता है तो ये आपकी होगी क्रिया, मंत्र ये आपका हो गया कर्म। मैं हाथ खुजलाता हूँ तो मैं हो गया आपका संज्ञा, खुजलाता हूँ तो ये आपकी क्रिया हो गई, क्या खुजलाता यानी हाथ, ये आपका हो गया कर्म। तो क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी आकर्मक क्रिया, यानी कि आ का भावार्थ अर्थ होता है नहीं, जिसमें कर्म ना पाया जाए तो उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड कर्म किसमें है, कर्म इसमें भी है, दुख मंत्र भी कर्म है, हाथ भी कर्म है, और इसमें कर्म नहीं पाया जा रहा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले में, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। तो वह बकता है, वह रोता है, वह गाली बकता है, हम हंसते हैं। तो वह बकता है तो वह हो गया आपका संज्ञा, बकता है तो ये आपकी क्रिया होगी, वह रोता है तो वह आपकी होगी संज्ञा, रोता है ये आपकी क्रिया होगी, वह गाली बकता है तो वह हो गया संज्ञा, बकता ये आपकी क्रिया होगी, और गाली जो कि आपकी कर्म।
हम हंसते हैं तो हम हो गया संज्ञा, हंसते हैं तो ये आपकी होगी क्रिया। तो क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया, यानी सा का भावार्थ अर्थ होता है सभी, क्या होता है सभी, वे क्रिया जिनके साथ सभी क्रिया, तो वे क्रिया जिनके साथ कर्म पाया जाए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो कर्म पाया जाए, तो फ्रेंड ये तो अकर्मक क्रिया के, इसमें कर्म नहीं है, इसमें भी कर्म नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। इसमें कर्म पाया गया तो ये क्या है सकर्मक क्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हम हंसते हैं तो ये अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। तो क्वेश्चन चलते हैं अगले में, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, निम्न में से कौन सी क्रिया है। तो पक्षी आपकी होगी संज्ञा, आकाश में उड़ते उड़ते आपकी क्या होगी क्रिया, आकाश में तो ये आपका कारक चिन्ह हो गया, तो ये आपकी क्या होगी अधिकरण में या पर, तो अधिकरण। तो ये फ्रेंड आपका क्या हो गया, इस वाक्य में कर्म तो है नहीं फ्रेंड, तो ये आपका क्या होगा अकर्मक क्रिया, क्या हो गया अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म नहीं पाया गया है। तो ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड मैंने पहले से आपको बताया था कि आकाश में तो ये क्या है कारक चिन्ह है, यानी कि अधिकरण में आता है, क्योंकि इस वाक्य में कर्म नहीं पाया गया, जो कि अकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले में, बच्चे मैदान में खेलते हैं, निम्न में से कौन सी क्रिया है। तो बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो बच्ची आपकी होगी संज्ञा, खेलते हैं तो ये होगी क्रिया, मैदान में, तो फ्रेंड ये में या पर, तो ये क्या आ गया कारक चिन्ह आ गया, तो ये क्या होगा अधिकरण। तो फ्रेंड बच्चे मैदान में खेलते तो इसमें कर्म नहीं पाया गया, जो कि क्या होगा अकर्मक क्रिया होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन मिलते हैं अगले में, निम्न में से प्रणर्थक क्रिया कौन है। तो प्रणर्थक क्रिया या फिर वाक्य में वाना है या फिर आना है, क्योंकि ना तो प्रथम प्रणर्थक क्रिया पूछ रहा है ना तो द्वितीय प्रणर्थक क्रिया पूछ रहा है। तो चलते हैं ऑप्शन नंबर ए में गिरना, ऑप्शन नंबर बी में बोलना, ऑप्शन नंबर सी सुनाना, ऑप्शन नंबर सी सुनाना, ऑप्शन डी कहना। तो सुनाना में क्या आ रहा है आना आ रहा है, जो बड़ा आ और ना, तो वो क्या होगी प्रणर्थक क्रिया होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले में, निम्न में से कौन सी प्रणर्थक क्रिया है। तो फ्रेंड आपको अभी मैंने बताया था कि वाना आना चाहिए या फिर आना आना चाहिए, क्योंकि ना तो प्रथम प्रांतक क्रिया पूछ रहा है ना तो द्वितीय प्रांतक क्रिया पूछ रहा है। तो चलना ऑप्शन नंबर ए चलना, ऑप्शन नंबर बी जगाना, ऑप्शन नंबर सी पढ़ना, ऑप्शन नंबर डी बदलना। तो जगाना में क्या आ रहा है आना, यानी कि बड़ा आ और ना, तो वो क्या होगी प्रार्थक क्रिया होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फ्रेंड अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।